कॉमर्स स्ट्रीम से 12th पास आउट होने के बाद हम सोचते हैं हमारे पास क्या ऑप्शंस है, बीकॉम, बीबीए, सीए, सीएस, सीएमए, इनमें से ही कोई एक कोर्स कर लेंगे, फिर लाइफ सेट हो जाएगा या जाएगी। हाँ, सही भी है, इन कोर्सेज की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ चुकी है। पहले के मुकाबले अब ज्यादा बच्चे इनमें एनरोल करवा रहे हैं, जिसके कारण इन फ्यूचर इन डोमेन में भीड़ ज्यादा देखने को मिलेगा। इसीलिए मैंने सोचा कुछ नए कोर्सेज या ऑप्शंस के बारे में आप लोगों को बताऊं, ताकि आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हो 12th के बाद चूज करने के लिए। इसलिए आज के इस वीडियो में हम 5 ऐसे नए कोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप 12th के बाद कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है शुमेर और आप देख रहे हैं बिजनेस सेक्शन। पहले नंबर पे आता है BBI, मतलब बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। दोस्तों, अगर आप बैंकिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट है। BBI 3 साल का अंडरग्रेड कोर्स है, जिसका मेन एम स्टूडेंट्स को बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस के साथ साथ बिजनेस कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस लॉ, अकाउंटिंग की फंडामेंटल नॉलेज देना। इस कोर्स में एडमिशन के लिए आपको कॉमर्स स्ट्रीम से अपना 12th पास आउट होना होगा। 50 to 60% मार्क्स चाहिए, ज्यादा नहीं। BBI में एडमिशन मेरिट बेसिस पे या एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है। ये वेरी करता है कॉलेज टू कॉलेज। BBI करने के बाद उसकी जॉब स्कोप की बात करें तो इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप कॉमर्शियल या बिजनेस बैंकर बन सकते हैं। उसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजर, इंश्योरेंस मैनेजर, फाइनेंशियल एनालिस्ट वगैरह वगैरह जॉब कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे आता है BFM, मतलब बैचलर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। ये 3 साल का अंडरग्रेड प्रोग्राम है, जिसको आप 12th के बाद कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के कैपिटल रिसोर्सेज को कैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मॉनिटरिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग करना होता है, उसका प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल नॉलेज देते हैं। उसके साथ साथ फाइनेंशियल मार्केट की डीप एनालिसिस और स्टडी पर फोकस करवाते हैं। BFM में एडमिशन के लिए क्लास 12th में 50% मार्क्स होना जरूरी है एडमिशन के लिए। एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम पास करना होता है, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से स्पेसिफिकली लिया जाता है। फिर भी टॉप एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम है, मुंबई यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। BFM कंप्लीट होने के बाद आपको किस टाइप की जॉब मिलेगी? आपको रिसर्च एनालिस्ट, फाइनेंशियल असिस्टेंट मैनेजर, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम कर सकते हैं। और एवरेज सैलरी सबको 4 से 6 लाख तक तो मिल ही जाती है, क्योंकि आप इतने अच्छे यूनिवर्सिटी से करने वाले हैं कोई एक पर्टिकुलर कोर्स, तो डेफिनेटली अच्छी खासी सैलरी तो जरूर मिलेगी। उसके अलावा और एक कोर्स आप कर सकते हैं, डेटा साइंस। और अगर आप डेटा साइंस के फील्ड में जाना चाहते हैं तो इस फील्ड में बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। रिपोर्ट बताती है 2026 तक डेटा साइंस के फील्ड में 11 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी, जिसका पार्ट आप भी बन सकते हो। अगर आपको डेटा साइंस सीखना है तो आप ओडिन स्कूल के प्लेटफॉर्म से सीख सकते हैं। ओडिन स्कूल के डेटा साइंस बूट कैंप से डेटा साइंस सीखकर आज के डेट में बहुत सारे फ्रेशर्स MNCs में वर्क कर रहे हैं, जैसे हर्षा बेना, आदर्श और भी बहुत से लोग हैं जो अपना फील्ड ही चेंज कर दिए हैं, जैसे शुभम। इनकी सक्सेस स्टोरी आप पढ़ सकते हैं, इनका इंटरव्यू भी है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप विजिट करके चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं ओडिन स्कूल में ज्वाइन कैसे करते हैं। सिंपली साइन अप करना है, उसके बाद आपको काउंसलर से बात करना है, उसके बाद फीस पेमेंट करके आप एनरोल कर सकते हैं अपना। हाँ, वैसे इनका फीस 99,000 प्लस GST पे करना होता है, पर आपको 30,000 का स्कॉलरशिप भी मिल सकता है, बस उसके लिए आपको एक टेस्ट देना होता है। वैसे फीस पेमेंट करने के लिए EMI का ऑप्शंस भी है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। इनका न्यू चार्ट 29 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, तो जल्द से जल्द आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थर्ड नंबर पे आती है BE, मतलब ये इंजीनियरिंग वाला BE नहीं है, ये बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स है। जो स्टूडेंट इकोनॉमिक्स में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं वो BE कर सकते हैं। ये आपको प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में एनालिसिस करना सिखाते हैं। जो स्टूडेंट बैंकिंग, फाइनेंस या कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनको ये कोर्स जरूर परस्यू करना चाहिए। इस कोर्स में आपको मेरिट बेसिस पर या एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से एडमिशन मिलती है। कैरियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर BE की बात करूँ तो आप फाइनेंस के फील्ड में जा सकते हैं, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में जा सकते हैं। ये एक ऑल इंडिया सर्विस होता है, जिसमें सिर्फ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई करने वाले को ही चांस मिलता है ये एग्जाम देने के लिए, जो कि ये ऑल इंडिया लेवल की सर्विस है। इसलिए जो आपकी रैंक और फैसिलिटीज होगी वो एक IS लेवल की होगी। उसके अलावा आप लेक्चरर बन सकते हैं, कंसल्टेशन दे सकते हैं, मैनेजमेंट फील्ड में भी जा सकते हैं। फोर्थ में बहुत ही इंटरेस्टिंग है बैचलर्स इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, BAF। ये एक अंडरग्रेड डिग्री है
जो अच्छी खासी सब्जेक्ट्स में आपको नॉलेज दिलाती है, जैसे अकाउंटिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मार्केट सिस्टम, बैंकिंग मैनेजमेंट एक्सेट्रा। इसके अलावा ऑडिटिंग, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सेट्रा की प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं। इस कोर्स को क्यों करें? अगर आपके मन में आ रहा है तो आपको मैं बता दूं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंसिंग हर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है, इसलिए इस कोर्स की डिमांड भी अच्छी खासी है। और BAF को CA की ऑल्टरनेटिव कोर्स भी कहा जाता है। जो CA नहीं कर पाते हैं वो इस कोर्स को कर सकते हैं। टॉप कॉलेजेस जहाँ पे आप इस कोर्स के लिए एडमिशन ले सकते हैं उसका नाम स्क्रीन में से देख सकते हैं। और लास्ट और 5th कोर्स BBA IB या BBA इंटरनेशनल बिजनेस। मैंने पहले भी BBA के ऊपर वीडियो बनाकर रखा है, पर ये जो ब्रांच है BBA इन इंटरनेशनल बिजनेस, ये बहुत ही बढ़िया कोर्स है। ये मैं पर्सनली आपको रेकमेंड करूंगा कि ये कोर्स आप कर सकते हैं अगर आप BBA करना चाहते हैं तो। ये 3 साल का अंडरग्रेड कोर्स है जहां आपको अपनी आइडिया, टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेस या गुड्स एंड सर्विसेज को कैसे इंटरनेशनल लेवल पर सेल कर सकते हैं उसके बारे में सिखाया जाता है। इस कोर्स में आपको प्रैक्टिकल एंड थियोरिटिकल नॉलेज देते हैं ट्रेडिंग एंड बिजनेस पर। BBA एंड इंटरनेशनल बिजनेस में सब्जेक्ट्स में इंटरनेशनल मार्केटिंग, मैनेजमेंट एंड क्रॉस कल्चर इश्यूज, ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है। मतलब इस कोर्स को अगर आप करेंगे तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में तो इजीली जा ही सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि आपको सारा लॉज मालूम रहेंगी तो वो एक एडवांटेज का काम करेगा आपके लिए। एडमिशन के लिए आपका 12th में 50% मार्क्स चाहिए होता है। इस कोर्स में एडमिशन मेरिट बेसिस पर हो जाता है। टॉप कॉलेज में जाने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, जैसे CUSET, BUMET, DSET। BBA इंटरनेशनल बिजनेस के लिए जो टॉप कॉलेजेस हैं जहाँ से अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो आपका डिग्री वेस्ट नहीं जाएगा, उन कॉलेजेस के नाम आप स्क्रीन में से देख सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो अभी 12th पास आउट हुए हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल पढ़ाई से हटकर अगर आप कुछ नया करेंगे तो कुछ बदल सकता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें रिवॉर्ड दे सकते हैं। धन्यवाद।